हेलो बच्चों, आज हम लोग JCERT कक्षा अष्टम के गणित विषय से प्रश्नावली 15.1 जिसके 1 से 3 तक का प्रश्नों का हल किया जा चुका है और आप इसे हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आज इससे आगे प्रश्नावली 15.1 में 4 नंबर से लेकर 15 नंबर तक के प्रश्नों का हल हम लोग देखेंगे कि कैसे होंगे। तो इससे पहले मैं कहना चाहूँगा कि यदि आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। साथ ही हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच शेयर करें ताकि सभी को इसका लाभ मिल सके। तो चले हम लोग शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 4 में आप देख रहे हैं कि दिया गया है चौक के एक डिब्बे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 16 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। डिब्बे की पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यह जो है एक घनाभ आकार का है जिस कारण इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दिया गया है और इसका जो है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो बच्चों, जैसे कि हम लोग संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला जानते हैं तो उसी को लिखेंगे। चौक के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला होता है बराबर 2LB प्लस BH प्लस HL। तो इसका अर्थ आप पहले से ही जानते हैं। L माने लंबाई, B माने चौड़ाई, H माने ऊंचाई। तो हम इनके मान रखते हैं इस प्रकार से। लंबाई यहाँ पर 16 है तो 16 रखते हैं और B का मान है 8 तो 8 रख दिए। फिर B का मान है 8 और H का मान है 6। फिर H का मान 6 और इसका मान है L का मान 16, इसको रख दिए। अब इसको सॉल्व करते हैं। 16 और 8 को गुना करने पर तो ये होगा 128 और 8 और 6 गुना करने पर होंगे 48, 48 और 16 और 6 में गुना करने पर होगा 96। तो उसके बाद इन सारे को जोड़ देंगे हम तो कितना हो जाएगा 2 गुने जो है 272, इनको जोड़ने पर होता है और इसको गुना करने पर हो जाएगा 544 जो है। यहाँ सेंटीमीटर में है इसलिए हम यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर। सब समय याद रखना है, हर समय आपको याद रखना है कि जब भी आप क्षेत्रफल को दिखाएं तो स्क्वायर में यानी कि वर्ग में दिखाएं। इसे हम सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर भी कह सकते हैं। तो अब हम लोग 5 नंबर का प्रश्न को देखेंगे और उसका हल जानेंगे। तो बच्चों, यहाँ पर 5 नंबर का प्रश्न लिखा गया है। एक घनाभाकार टीन के डिब्बे की लंबाई 30 सेंटीमीटर, चौड़ाई 40 सेंटीमीटर और ऊंचाई 50 सेंटीमीटर है। 20 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से ऐसे 20 टीन बनाने के लिए आवश्यक टीन का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो हम लोग इसका जो है कैसे करेंगे, यहाँ लिखेंगे हल और लिखेंगे घनाभाकार टीन के डिब्बे का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर। तो यहाँ पर हम लोग उसका सूत्र जानते हैं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का 2LB प्लस BH प्लस HL। तो यहाँ पर इसके मान जो है उसको रखेंगे। 2L कितना है यहाँ पर, L जो है हमें यहाँ पर दिया गया है 30 तो 30 लिखेंगे और फिर चौड़ाई के लिए 40, फिर चौड़ाई 40 और ऊंचाई जो है 50 रखा गया है और फिर 50 गुने 30। तो इस प्रकार सारे मान को हमने रख दिया। अब इसको आगे सॉल्व हम लोग करते हैं। तो इस प्रकार से 2 इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा 1200, फिर इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा 2000 और फिर इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा 1500। अब इन सारे को जोड़ देंगे, 2 गुना इतना, इसको सारे को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 4700। ठीक है, तो इसको अब हम लोग गुना करेंगे 2 के साथ में तो हो जाएगा 9400। तो 9400 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है घनाभाकार टीन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें प्राप्त हुआ।
परंतु यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि जो है 20 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर की दर से हमें 20 डिब्बे का बनाने के लिए आवश्यक टिन का मूल्य ज्ञात करने की, इसे हमें पहले मीटर स्क्वायर में बदलना होगा। चूँकि हम लोग क्या जानते हैं कि आपकी किताब में भी दिया होगा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर होता है 1/10,000 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इसके लिए इसको हम लोग क्या करेंगे, मीटर स्क्वायर में बदलेंगे। तो मीटर स्क्वायर में बदलने के लिए इसको 9,400 को 10,000 से भाग देना होगा। तो इसके लिए कितना हमें प्राप्त होगा, 0.94 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो आगे हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे चूँकि 1 मीटर स्क्वायर, यहाँ पर हम लोग प्रश्न में देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। 1 मीटर स्क्वायर की दर से 1 मीटर स्क्वायर बनाने का खर्च कितना है, 20 रुपया। ठीक है, 20 रुपया। इसलिए 0.94 मीटर स्क्वायर बनाने का खर्च कितना हो जाएगा, 20 गुना 0.94। तो इसको अगर हम लोग गुना कर देंगे तो हो जाएगा 18.8 रुपया। ठीक है, तो मैंने जो है 0.94 मीटर स्क्वायर बनाने का खर्च इतना आ रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे चूँकि एक डिब्बा बनाने का खर्च कितना हो रहा है, बराबर 18 रुपया 80 पैसा। ठीक है, इसलिए कितने डिब्बे बनाने के लिए बोला है, 20 डिब्बा। तो 20 डिब्बा बनाने का खर्च कितना हो जाएगा, 18.8 गुना 20। तो इसको अगर हम लोग गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 376 रुपया। ठीक है, तो इस प्रकार से बच्चों हम लोग ये 5 नंबर का प्रश्न का भी हम हल देख चुके कैसे हो रहा है। आप फिर से इसे नोट कर लेंगे और अपने कॉपी में नोट कर लेंगे और अच्छी तरह से समझ लेंगे कि कैसे इसे बनाया गया है। आगे हम लोग 6 नंबर का प्रश्न देखेंगे और उसका हल जानेंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि 96 सेंटीमीटर चौड़ाई वाला त्रिपाल में लंबाई की आवश्यकता यानी ये तो हमारे पास दिया गया है कि इसका ये चौड़ाई है, तो हमें लंबाई निकालना है। तो लंबाई की आवश्यकता बराबर क्या हो जाएगा, 13,82,400 बटा त्रिपाल का जो क्षेत्रफल होता है। तो त्रिपाल के क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई, तो हमारे पास जो है चौड़ाई दिया हुआ है और हमें लंबाई ज्ञात करना है। तो लंबाई यहाँ पर लिख दिए हैं, तो 96 लिख दिए, 96। और इसमें जो है इसे चूँकि यदि मीटर में कितने मीटर में की आवश्यकता है निकालना है, तो इसको 100 से हमें भाग कर देना होगा। तो इस प्रकार से ये 0 0 काट दिए और फिर इसको भी हम लोग काट देंगे, तो ये कट जाएगा 144 से। तो कितना हो गया, 144 मीटर स्क्वायर। इतने लंबाई के त्रिपाल की और आवश्यकता होगी। ठीक है, तो यदि इसे हमें सेंटीमीटर में निकालना होता तो फिर इससे जो है 100 से गुना भाग नहीं करते, तो फिर इतना सेंटीमीटर स्क्वायर इसका जो है लंबाई के त्रिपाल की आवश्यकता होती। तो इस प्रकार से हमने 6 नंबर प्रश्न का भी हल जान लिया। अब जो है हम लोग 7 नंबर के प्रश्न को जो है लिखेंगे और जानेंगे और उसका हल समझेंगे। तो बच्चों यहाँ पर हम लोग 7 नंबर का प्रश्न देख रहे हैं कि एक कमरा है जिसमें 5 मीटर लंबा, 4 मीटर चौड़ा और 3 मीटर ऊंचा है। ठीक है, और इसकी दीवारों पर और छत पर 25 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से पेंट कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि मान ली कि ये एक पूरा घर है और इसमें जो है ये दीवारों पर तीनों और चारों ओर तो रंग होगा पर और ऊपर भी रंग हो सकता है, परंतु नीचे जो है वो रंग नहीं किया जाता है। तो यहाँ वो भी नहीं भी दिया गया है, तो इसे हमें माइनस करिए। आयत के आकार का है, चूँकि घनाभ है इसलिए आयत का आकार है। यदि घन होता तो ये वर्गाकार हो जाता। तो ये घन का जो ये क्षेत्र है इसको हमें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल से हमें घटा देना होगा। तब जो है हमें ये चारों तरफ का जो है पेंट करने का और ऊपर के और पेंट करने का जो है क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। तो हम लोग सबसे पहले लिखते हैं कि
हल में कमरा का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, हम लोग जानते हैं इसको 2LB प्लस BH प्लस HL। तो इसमें जो हम लोग उसका वैल्यू रख देते हैं, L का वैल्यू है यहाँ 5 और B का वैल्यू है 4, फिर 4 गुने 3 प्लस 3 गुना 5। तो इस प्रकार से हो गया 2। यहाँ पर इसको गुना सॉल्व कर देंगे, 20 जोड़ 12 जोड़ 15। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 20 और 12 32, 32 और 15 47, 47 हो गया। तो इसको गुना कर देंगे तो हो जाएगा 94। 94 जो है ये मीटर स्क्वायर हो गया। तो अब कमरे का वह क्षेत्र, वह भाग जिसे पेंट करना है, जिसे क्या करना है, यहाँ पर रंग करना है ना, उसमें वर्ग की दर से पेंट करना है, जिसे पेंट करना है, वह करना है का क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, ये जो कमरा का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, कमरा का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस, इसको माइनस कर देंगे, माइनस ये जमीन का क्षेत्रफल, जमीन माने नीचे का क्षेत्रफल। ठीक है, तो इस प्रकार से कितना हो जाएगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कमरा का है 94 मीटर स्क्वायर। ठीक है, और जमीन का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई, तो लंबाई है 5 मीटर और चौड़ाई है 4 मीटर। तो इसमें 94 माइनस 20 बराबर कितना हो जाएगा, 74 मीटर स्क्वायर। ये हो गया हमारा जितने भाग को हमें पेंट करना है उस भाग का क्षेत्रफल। ठीक है, तो अब जो है दिया गया है कि इसे 25 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से पेंट कराने का खर्च। तो यहाँ लिखेंगे 25, चूँकि 1 वर्ग मीटर पेंट कराने का खर्च बराबर 25 रुपया। ठीक है, इसलिए 74 वर्ग मीटर पेंट कराने का खर्च कितना हो जाएगा, 25 गुने 74। तो 25 गुने 74 इसको गुना करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 1850 रुपया जो है पेंट कराने का खर्च होगा। तो बच्चों इसे अच्छी तरह से आप नोट कर लेंगे और समझकर अपने कॉपी पे नोट कर लेंगे। और फिर हम लोग आगे 8 नंबर के प्रश्न को देखते हैं और उसका भी हल समझते हैं। तो यहाँ पर 8 नंबर का प्रश्न दिया गया है, ऊपर से खुले धातु के घनाभाकार डिब्बे की बीमाएँ जो है अर्थात लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जो है दिया गया है 20 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर। ऐसे 10 डिब्बे बनाने के लिए आवश्यक धातु की सीट का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखना है कि ऊपर से खुला हुआ है, यानी कि पूरा घनाभाकार वो नहीं है, ऊपर के जो है वो हमें ज्ञात नहीं करना है। जैसे कि घना का क्षेत्र जो आकार होता है, इसके पहले हम लोग इस आकृति में देख चुके हैं। तो इधर जो है ऊपर का भाग नहीं है, बाकी पूरा उसमें दिया गया है। तो इसी की तरह जो हम लोग इसके पहले 7 नंबर प्रश्न में देख चुके हैं कि नीचे का हम लोग इसमें से माइनस कर दिए थे, इसमें ऊपर वाला जो भाग है उसे हम लोग घटा देंगे। तो यानी कि लंबाई गुने चौड़ाई को हम इसमें भी घटा देंगे। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर हम लोग लिखेंगे ऊपर से खुले धातु के घनाभाकार डिब्बे का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ऊपर से हल में ऊपर से खुले धातु के घनाभाकार डिब्बे का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय
क्षेत्रफल बराबर, इसका सूत्र जो होता है उसको लिखेंगे 2LB प्लस BH प्लस HL, ठीक है। और इसमें से हमें L इंटू बी ऊपर जो है उसे घटा देना है, L और B L गुना B को घटा देना है। तो फिर हम इसका वैल्यू रखते हैं 2, यहाँ पर सब दिया गया है 20 गुना 16 प्लस फिर 16 गुना 14 फिर 14 गुना 20, इसमें से घटा देना है 20 गुना 14, 20 गुना 16, 20 गुना 16, चौड़ाई 16, इसलिए 16 को घटाना है। तो आगे हम लोग फिर इसको जो है सॉल्व करते हैं। 20 और 16 को गुना करेंगे, 20 और 16 को गुना करने पर कितना 320, 320 और 16 और 14 को गुना करेंगे तो हो जाएगा 224। फिर जो है 14 और 20 को गुना करेंगे तो 14 और 20 को गुना करने पर होगा 280, ठीक है। अब इसमें से जो है फिर हम 20 और 16 को गुना करेंगे तो हो जाएगा 320, ठीक है। अब जो है हम इसको सॉल्व करते हैं, इस सारे को जोड़ेंगे, इनको जोड़ने पर हमें कितना प्राप्त होगा, इनको जोड़ने पर हमें प्राप्त होता है 824। तो इसमें से हमें फिर 320 को घटाना भी है, तो इसको हम लोग गुना कर देते हैं। 824 में 2 से गुना कर हमें प्राप्त होता है 1648। इसमें से फिर 320 को घटा देंगे, इसको घटाने पर हमें मिलेगा 1328 जो है सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इतना जो है हमारा ऊपर से खुले धातु का घनवाकार डिब्बे का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना प्राप्त हो गया। तो ऐसे बोला है कि ऐसे 10 डिब्बा बनाना है, तो एक का इतना हो गया, तो 10 का कितना होगा, 10 से गुना कर देंगे। तो यहाँ पर वही लिखेंगे, चूंकि एक डिब्बा का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 1328 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसलिए 10 डिब्बा का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 1328 गुना 10, तो कितना हो गया 13,280 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इस प्रकार से 13,280 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका 10 डिब्बे का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल प्राप्त हो गया। अब हम लोग जो है 9 नंबर का प्रश्न देखेंगे और उसका समाधान, उसका किस प्रकार से उसको करेंगे वो हम लोग समझेंगे। तो यहाँ पर 9 नंबर का प्रश्न लिखा गया है, 600 सेंटीमीटर स्क्वायर वाले पृष्ठीय क्षेत्रफल वाले घन की भुजा ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर घन का दिया गया है, तो इसका हल इस प्रकार होगा, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर ये होता है 6L स्क्वायर। L क्या है, लंबाई है। तो यहाँ पर हमारे पास संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया है 600 और इजिकल टू 6L स्क्वायर। तो हम इसको उलट देते हैं समझने के लिए, 6L स्क्वायर इजिकल टू 600, यानी कि L स्क्वायर लिखेंगे तो 600 और ये 6 नीचे आ जाएगा, इसको काट देंगे तो ये 100 हो गया, यानी कि L स्क्वायर बराबर 100, ठीक है। तो L स्क्वायर इजिकल टू हम लिख सकते हैं 10 गुना 10, यानी कि L स्क्वायर इजिकल टू 10 स्क्वायर, दोनों तरफ से स्क्वायर को हम हटा देंगे तो L इजिकल टू हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी कि जो घन का जो एक भुजा हमें ज्ञात करना था वह भुजा हो गया 10 सेंटीमीटर। घन का सभी भुजा बराबर होता है, तो ये एक भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर होगा। तो ये प्रश्न 9 का भी समाधान हो गया। अब हम लोग प्रश्न संख्या 10 को देखेंगे क्या प्रश्न है और उसका समाधान जानेंगे। तो चलते हैं 10 नंबर में। तो बच्चों यहाँ पर हम लोग 10 नंबर का प्रश्न को देख रहे हैं। दिया गया है निम्नाकृति में एक घनाकार एवं एक घनाकार डिब्बे दर्शाए गए हैं, किस डिब्बे को बनाने के लिए कम सामग्री की आवश्यकता होगी। तो ये जो है आपको घनाकार है और ये जो है घनाकार है, तो इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब दिया गया है। इसमें केवल 60 सेंटीमीटर, सभी भुजा की लंबाई इसमें 60 सेंटीमीटर है। तो अब हम लोग को क्या करना होगा, दोनों का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अलग अलग ज्ञात करना होगा और जिसका ज़्यादा होगा उसमें से कम को घटाना होगा। तो हम लोग ऐसा ही करते हैं। तो हम लोग जो है इसका प्रश्न लिखते हैं 10 नंबर, घनाकार
घनाभाकार डिब्बे का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है 2LB प्लस BH प्लस HL। और हमें इनका मान अब बैठाना है। L जैसा कि हम जानते हैं L दिया गया है 70 गुने इसके चौड़ाई दिया गया है 60, फिर चौड़ाई 60 और ऊंचाई दिया गया है 40, फिर ऊंचाई 40 और फिर लंबाई 70। तो ये सारे लिखने के बाद अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा कितना 4200। ठीक है, और फिर इसको गुना कर देंगे तो हो जाएगा 2400, फिर इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2800। ठीक है, अब सबको जोड़ देंगे और इसको 2 से गुना कर देंगे तो इन सारे का जोड़ हो जाएगा 9400। इनको गुना कर देंगे तो हो जाएगा 18800। ठीक है, तो ये हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर, ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है। अब घनाकार डिब्बे का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना होगा। घनाकार डिब्बे का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बच्चों इन फॉर्मूला को आपको बहुत अच्छी तरह से याद रखना है, वरना आप सही तरीके से इनका हल नहीं कर पाओगे। तो घनाकार जो डिब्बा है उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है उसमें कैसे हम लोग निकालेंगे, इसके बराबर होता है 6L स्क्वायर। ठीक है, और इसका जो है कितना दिया गया 60, तो हम लोग लिखेंगे 6 गुने 60 का स्क्वायर। ठीक है, तो 6 गुना 60 गुना 60। ठीक है, तो इसको गुना करेंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा 6 गुना ये हो जाएगा 3600, फिर इनको गुना कर देंगे हम तो कितना हो जाएगा 6 36 और 3 18 21,600 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखें ये ज़्यादा है और ये कम है, तो हमें यहाँ पर क्या प्रश्न दिया गया था कि किसका जो है किसमें कम सामग्री की आवश्यकता होगी। तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे कि घनाभाकार डिब्बे घनाभाकार डिब्बे बनाने में कम सामग्री की आवश्यकता होगी, कम सामग्री की आवश्यकता होगी। ठीक है, आवश्यकता होगी। तो इस प्रकार से हमारा जो है 10 नंबर का भी जो है सॉल्व हो चुका है। अब हम लोग 11 नंबर के प्रश्न को लिखेंगे, देखेंगे और उसका भी समाधान कैसे होगा हम लोग समझेंगे। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि 11 नंबर में दिया गया है दी गई आकृतियाँ किस प्रकार एक समान है और किस प्रकार एक दूसरे से भिन्न है, किस डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है। तो इसको अच्छी तरह से देख लेते हैं। इसका जो है व्यास 7 सेंटीमीटर दिया गया है और ऊंचाई जो है 7 सेंटीमीटर है और इसके सारे भुजाओं की ऊंचाइयां जो है 7 सेंटीमीटर है। यानी कि अगर समानता की बात कहें तो इसके जो है ऊंचाई दोनों का एक समान है। ठीक है, और परंतु इनका दोनों का आकृति हम देख रहे हैं कि ये बेलनाकार है और ये घनाकार है, इस तरह से ये भिन्न है। अब हमें दोनों का जो है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2πr/h और इसका होता है 4L स्क्वायर। तो दोनों को ज्ञात कर लेते हैं, आप भी इसे ज्ञात कर सकते हैं और इसे जान सकते हैं कि किसका पृष्ठीय जो है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है अधिक है। तो इसे हमें पहले से करके रखे हैं ताकि समय कम लगे, बहुत समय ज़्यादा लंबा वीडियो ना हो। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr/h है, जहाँ पर d बराबर 7 सेंटीमीटर दिया गया है, इसलिए r बराबर 7/2 सेंटीमीटर होगा। तो यहाँ पर हम इसका वैल्यू पुट अप करते हैं 2 और पाई का वैल्यू 22/7 और r का वैल्यू 7/2 और गुना 7। तो 22/7 7 काट दिए और 2 को काट दिए तो बचा 22 और 7
तो गुना कर दिए 154 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। और घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 4l स्क्वायर यानी कि 4 7 स्क्वायर 4 इंटू 7 इंटू 7 4 इंटू 49 इज इक्वल टू यहाँ पर हम लोग का हो गया 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम देख रहे हैं कि इसमें बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है और लेकिन यहाँ प्रश्न में बोला गया है कि इसका अधिक है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है, उसको लिख देंगे घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है। तो इस प्रकार से हम लोग 11 नंबर तक का प्रश्न का हल कर चुके हैं। अब हम लोग जो है इसके बाद 12 नंबर के प्रश्न को देखेंगे और उसका समाधान जानेंगे। तो बच्चों यहाँ पर 12 नंबर के प्रश्न को आप देख रहे हैं। 4 मीटर त्रिज्या तथा 3 मीटर ऊंचाई वाले एक बंद बेलनाकार टंकी किसी धातु से बनी है, उसे बनाने के लिए आवश्यक धातु की मात्रा ज्ञात कीजिए। तो हमें यहाँ पर जो है बंद कह के कुछ नहीं होता है, यानी कि ऊपर नीचे ढका हुआ संपूर्ण पृष्ठीय बेलनाकार का संपूर्ण पृष्ठ का जो है क्षेत्रफल हमें इसमें ज्ञात करना है और तो उसी से हमें आवश्यक धातु की मात्रा ज्ञात हो जाएगी। तो बच्चों यहाँ पर हम लोग लिखते हैं बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 पाई आर एच प्लस आर। इन फॉर्मूलों को अच्छी तरह से आप याद कर लेना। तो यहाँ पर इसका वैल्यू लिखते हैं पाई बराबर 22/7, आर बराबर हमें दिया गया है 4 और एच बराबर 3 है और आर बराबर 4। आर माने त्रिज्या, एच माने हाइट। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो 2 गुना 22/7 गुना 4 और इसको जोड़ देंगे तो हो जाएगा 7। 7 और 7 कट गया तो बचा कितना 2 गुना 22 गुना 4। तो यानी कि 2 और 22 को गुना करेंगे तो 44 गुना 4, 44 और 4 को गुना करेंगे तो हो जाएगा 176। तो 176 जो है क्या हुआ, सभी सारे जो है मीटर में दिए हुए हैं, इसलिए इसका भी पृष्ठीय क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर यानी कि वर्ग मीटर हो गया। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया 176 वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर। अब हम लोग 13 नंबर का प्रश्न को देखेंगे और उसका भी समाधान जानेंगे। तो बच्चों यहाँ देख रहे हैं 13 नंबर का प्रश्न दिया गया है। एक भवन में 25 बेलनाकार खंभे हैं, पिलर की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई जो है 8 सेंटीमीटर है। 10 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से सभी खंभों के वक्र भाग को पेंट कराने का खर्च ज्ञात कीजिए। तो बच्चों अपने पुस्तक से भी आप इस प्रश्न को देख सकते हो। अब हम लोग जो इसका हल जानेंगे और समझेंगे। तो यहाँ पर हम लोग को दिया गया है आर बराबर 28 सेंटीमीटर और एच बराबर 8 मीटर। तो दोनों को जो है हमें चाहे तो इसे मीटर में बदल लेना है या इसे सेंटीमीटर में। तो हम इसको सेंटीमीटर में बदल देते हैं। तो हम लोग लिखेंगे आर बराबर 28 गुना 1/100। तो इसको कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.28 मीटर। ठीक है, तो हमें एच प्राप्त हुआ 8 मीटर और त्रिज्या प्राप्त हुआ 0.28 मीटर। अब हम लोग बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ पर ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो हम लोग लिखते हैं कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि क्या होता है 2 पाई आर एच। तो इसमें सभी का वैल्यू हम लोग बैठाएंगे। 2 ये हो गया 22/7 और आर का वैल्यू है 0.28 और एच का वैल्यू है 8। तो अब हम लोग इसको काटेंगे। तो इसको काट सकते हैं हम, इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 0.04। अब सभी को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 2 गुना 22 है, 2 गुना 22 और फिर इधर है 0.4 गुना 8। तो 2 और 22 को गुना कर देंगे तो ये जगह 44 और इसको गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 0.32 है। अब इस दोनों को हमें गुना करना है, इसको दोनों को गुना कर तो ये हो जाएगा 14.08। इतना हो गया। ये तो मीटर में बदल दिए हैं इसलिए मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग जो है यहाँ पर जो प्रश्न को आगे जो दिया गया है कि
25 बेलनाकार खंबे हैं, ये तो एक का निकला है। अब जो है 25 बेलनाकार खंबे को पेंट कराने का खर्च, ठीक है। तो इसको हम लोग लिखेंगे। तो पहले कुल 25 खंबे का क्षेत्रफल हमें ज्ञात कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे कुल 25 खंबे का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 25 गुना 14.8। ये तो इन दोनों को हमें गुना करना है, तो इसको गुना कर, तो इसे गुना करने पर प्राप्त होगा आपको 352 मीटर स्क्वायर। तो अब जो है हम देखते हैं कि यहाँ पर 10 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर की दर से प्रति खंबे पर खर्च हो रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे कुल खर्च जो है कितना हो जाएगा पेंट कराने का। यहाँ लिख सकते हैं पेंट कराने का कुल खर्च, पेंट कराने का कुल खर्च। तो 352 गुना 10, तो प्रति मीटर स्क्वायर 10 है, इसलिए इसको 10 से गुना कर दिए, तो हो जाएगा 3520 रुपया, ठीक है। तो ये हो गया आंसर। तो इसे आप अच्छी तरह से समझ लें और इसे नोट कर लें। अब हम लोग 14 नंबर के प्रश्न को देखेंगे और उसका हल समझेंगे। तो बच्चों अब हम लोग 14 नंबर के प्रश्न को देखेंगे। 1.2 मीटर लंबाई वाले रोड रोलर का व्यास 84 सेंटीमीटर है। यदि किसी मैदान का समतल करने के लिए रोड रोलर को एक बार घूमने के लिए 500 चक्कर लगाने पड़ते हैं, तो मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसे आप अपने पुस्तक से अच्छी तरह से देख लेंगे। अब हम लोग इसका किस प्रकार से हल होगा वो समझते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि व्यास 84 सेंटीमीटर है और लंबाई 1.2 मीटर है। तो सबसे पहले तो हमें बेलन का जो है बेलनाकार जो रोलर है उसका हमें त्रिज्या ज्ञात करना है। तो हम लोग जानते हैं कि त्रिज्या बराबर होता है व्यास बटा 2, ठीक है, व्यास बटा 2। तो व्यास है 84 बटा 2, तो इसको काट देंगे तो ये हो जाएगा 42। तो 42 सेंटीमीटर 42 मीटर, सॉरी 42 सेंटीमीटर। अब जो है 42 सेंटीमीटर है, परंतु लंबाई मीटर में दिया गया है, इसलिए इसे भी हमें मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसको जो है 100 से जो है भाग देना पड़ेगा। तो अतः क्या करेंगे 42 बटा 100 करेंगे तो ये हो जाएगा 0.42 मीटर। तो ये हो गया। अब हम लोग को बेलन का जो है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो लिखते हैं बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका होता है 2πr/h। इसीलिए बच्चों फॉर्मूला को आपको अच्छी तरह से याद कर लेना है। तो यहाँ पर हम लोग वैल्यू को बैठाते हैं 22/7 और r का वैल्यू हमें प्राप्त हुआ है 0.42 और h का वैल्यू दिया गया है 1.2। तो अब इसको हम लोग जो है काटते हैं। तो इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा, इसको काट सकते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा 0.06। तो अब बच गया क्या, 2 गुना 22 गुना 0.06 गुना 1.2, इन सारे को हम लोग गुना करेंगे। अब यह आ जाएगा 3.168 मीटर स्क्वायर, ठीक है। और अब आगे अब लिखेंगे कि अब मैदान का कुल क्षेत्रफल, मैदान का कुल क्षेत्रफल कितना है, कुल क्षेत्रफल, ठीक है। तो मैदान का कुल क्षेत्रफल के लिए 3.168, इसको हमें 500 से गुना करना है। तो इसको गुना कर देते हैं। तो इसे गुना करने पर हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, इसे गुना करने पर प्राप्त होगा 1584 मीटर स्क्वायर। तो यही जो है मैदान का जो है पूरा क्षेत्रफल होगा। तो इस प्रकार से हम लोग 14 नंबर का भी जो है किस प्रकार से समाधान वाले लोग समझ गए। अब हम लोग अंतिम प्रश्न 15 को भी देख लेते हैं और उसका समाधान समझ लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, दिया गया है एक ऐसे बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 528 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। तो इसलिए इसको समझ लीजिए और इसका हम लोग समाधान अब देखते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है 15 नंबर में हम लोग देखें कि R
का वैल्यू यानी कि त्रिज्या जो है उसका 7 सेंटीमीटर है और क्षेत्रफल भी दिया गया है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया 528 सेंटीमीटर स्क्वायर, परंतु यहाँ में ऊंचाई यानी कि h का मान ज्ञात करना है। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो दिया गया है उसका फॉर्मूला हम लोग जानते हैं 2 पाई r ब्रैकेट h प्लस r। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, ये तो दिया गया है 528 और बराबर 2 पाई का वैल्यू होता है 22/7 और फिर r जो है दिया गया है 7 और फिर यहाँ पर h का वैल्यू हमें निकालना है और r का वैल्यू फिर 7। ठीक है, अब इसको काट देते हैं तो क्या क्या बचा, 528 बराबर 44 और इधर बचा h प्लस 7। ठीक है, अब इस 44 को हम नीचे ले आएंगे तो 528/44 बराबर h प्लस 7। ठीक है, अब जो है 44 से इसको 528 को काटेंगे तो ये 12 से कट जाएगा। ठीक है, तो हम लोग इसको उलट के लिखते हैं h प्लस 7 बराबर 12 और h बराबर कितना हो जाएगा, 12 में से 7 घटा देंगे तो हो जाएगा 5, यानी कि ऊंचाई जो है 5 सेंटीमीटर हमें प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार से बच्चों हमारे जो है इस वीडियो में हम लोग ने देखा प्रश्न संख्या 4 से लेकर 15 तक का हल। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को अवश्य लाइक करना और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि सभी दोस्तों को इसका लाभ भी मिल सके। तो आज के लिए यहीं तक। घर पर रहना, स्वस्थ रहना, सुरक्षित रहना। आखिर तक वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।